हेलो, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगा बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो मेरा फ़ोन ये थोड़ा इसका मेगापिक्सल ठीक नहीं है। अपना ऐसे ही कम मेगापिक्सल का है, धुंधला कैमरा आता है। पर कैमरे के ऊपर मत जाइएगा आप सब, आपसे मैं ये विनती करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो सिर्फ समझिएगा। ये मत सोचिए कि आप वीडियो अच्छी नहीं आ रही या 4K में या 8K में वीडियो नहीं आ रही है। इस पे आप जाने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं, ये तो है नहीं मेरे पे आईफ़ोन है या कोई अच्छा फ़ोन है जिससे मैं अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। तो जो बन रही है आप उस पे अमल कीजिए, बस मेरी बातों को सुनिए, ठीक है? तो किसी शख्स ने ये कहा था कि आप क्या करते हो, ब्लॉगिंग करते हो? तो मैंने वीडियो देखी किसी, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े शख्स हैं, बहुत बहुत इतने बड़े शख्स हैं कि अभी तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लूँगा नाम, ऐसी बात नहीं है, वो जब टाइम आएगा जब मैं नाम लूँगा, ठीक है? अभी तो उन्होंने क्या कहा, किस पे ब्लॉगिंग, तो उन्होंने कहा कि अपने धर्म पे ब्लॉगिंग करो। तो धर्म पे, तो फिर मैंने सोचा धर्म पे ब्लॉगिंग करो, ये क्या बात हुई कि धर्म पे? तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, अपने धर्म पे ब्लॉगिंग करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ आजकल ज़्यादातर ये होता है इसके अंदर कि कोई भी पूछ लेता है कि तुम्हें अपने धर्म के तो बारे में पता नहीं है, तुम्हें अपने धर्म के तो बारे में कुछ पता नहीं है, धर्म क्या होता है, तुम्हें भगवत गीता के भी बारे में पता नहीं कि भगवत गीता, ऐसे ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है, ठीक है, धर्म के बारे में हमारे। तो फिर मैंने भी सोचा कि किसी ने अगर ये कही है मुझसे ये बात, तो मैं उसको पूरी करके तो दिखाऊंगा ही, ठीक है ना? और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप एक चीज़ देखिए, ये देखिए, ये श्रीमद् भगवत गीता, ये अब ये है 700 श्लोक हैं इसके अंदर, ठीक है? अब आप एक चीज़ देखिए, इतनी मोटी किताब, ठीक है? ये चौथा अध्याय, छठा अध्याय, नवम निवेदन, ठीक है? ये देखिए भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर इसमें है। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर का है, नंबर इसका कितना है, 2296। इसमें धृतराष्ट्र जी हैं, संजय के साथ बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए। और ये प्रजापति शिक्षा और सूर्य जी भगवान जी को देते हुए। ये भगवान जी इधर दर्शा रहे हैं कि सब में मैं हूँ, गाय में भी मैं हूँ, कुत्ते में भी मैं हूँ, और आपका एक हाथी में भी, एक चींटी में भी जो एक आता है, सब में बता रहे हैं, और अनंत चिंतन का फल, ठीक है? तो इतनी मोटी किताब देखिए, खुद आप देखिए, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मेरे भी समझ में नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद फिर क्या करता हूँ, ऐसे ये देखिए, ये लिखता हूँ ऐसे में, ये जो साक्षात है ये लिखा हुआ, ये मेरी राइटिंग है, और ये मैंने लिखे हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, पढ़ने से तो एक बार पढ़ेगा आदमी भूल जाएगा, और इतनी मोटी किताब है, इसको पढ़ने में फिर क्या नाम है, लिखने में, पढ़ो फिर भूल जाओ, पढ़ो फिर, तो मैंने सोचा जैसे कि अध्याय करते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, तो मैंने फिर पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब मेरा मानना ये है कि कोई भी आप किसी के पास भी जाते हो, ठीक है, जो भगवत गीता का ज्ञान देता है, उससे आप श्लोक ज़रूर पूछिएगा कि आपको इस श्लोक का मतलब आता है, आपको इस श्लोक का मतलब आता है, कोई भी है, अध्याय 2 उससे यही बोलिए, मत बोलिए कि क्या नाम है, मुझे श्लोक बताओ। सब पूछो आपको कौन कौन से श्लोक आते हैं, आप ज़रा मुझे श्लोक का ज्ञान दीजिए। तो इसमें ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिसको मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? मैं बताऊँगा, ठीक है? अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी किताब आपसे तो पढ़ी नहीं जाएगी ना, पर जिसने पढ़ी है वो तो बताए, वो सीधा वो सीधा ये वो सीधा ये बोल देता है कि भगवत गीता तुम पढ़ो। मेरा मतलब ये है कि तुमने जो पढ़ा है वो तो बताओ, जो तुमने पढ़ा है वो तो बताओ भगवत गीता में, कि तुमने क्या पढ़ा है वो तो बताओ कम से कम किसी को। कोई भी मैं देखता हूँ, कोई भी ये बोल देता है कि भगवत गीता तुम पढ़ो। अब देख लो कितनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है ये कि इसका एक एक पेज मेरे समझ में नहीं आता। तो फिर मैंने आपको क्या बताया, देखो ऐसे में ये देख रहे हैं, ये मैं लिखता हूँ ऐसे, इस तरीके से लिख करके समझ करके। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि
मैं 700 श्लोक हैं ना, तो मैं उन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढूं और 700 श्लोक में से क्या क्या ऐसे श्लोक हैं जो मैं आप सबों को बता सकूं कि हाँ ये श्लोक अच्छे हैं, ये श्लोक ठीक हैं, इसमें से ये श्लोक हैं। तो मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, और जब मेरा ये दूसरा अध्याय पूरा हो जाएगा जिस दिन, ठीक है, उस दिन जो मेरे सब्सक्राइबर आप सब मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं पूरी भगवत गीता जो है मैंने आपको दिखाई है, ये मैं अच्छी तरीके से पूरे 700 श्लोक हैं इसके अंदर, पूरी मैं अच्छी तरीके से लिख रहा हूँ, और लिख करके पढ़ करके गीता प्रेस गोरखपुर की है, फिर मैं लिखूँगा। तो जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे दिल्ली में, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया होगा, मैं उनके यहाँ पे आऊँगा, उनके यहाँ पास आ करके, उनके पास, उनके जगह पे फेस टू फेस मैंने जो गीता सीखी है, पढ़ी है, फेस टू फेस जवाब देने में बहुत अच्छा आएगा। फिर आप मुझसे पूछिएगा कि प्रभु जी आप हमें क्या नाम है कि गीता के कुछ श्लोक बताइए, तो मैं ज़रूर आपको श्लोक बताऊंगा। और ऐसे ऐसे श्लोक इसके अंदर है, मैंने पढ़ा है कि मानव जीवन को सच्ची में पार लगा दे। बहुत अच्छे हैं, ठीक है श्लोक। तो चलो टाइम ना ज़्यादा करते हुए अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है क्या नाम है, प्रथम अध्याय का अभी अर्थ चल रहा है, ठीक है, जो क्या क्या होने जा रहा है मैंने आपको पिछले बताया था ना, पिछले वीडियो की, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के कि प्रथम अध्याय के बारे में। तो शुरू करते हैं, ठीक है, प्रथम अध्याय के कुछ बातें। तो इसमें लिखा है, इस अध्याय में पहले श्लोक में जो धृतराष्ट्र संजय से युद्ध का पूरा विवरण पूछ रहे हैं। इस पर संजय ने दूसरे श्लोक में द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन से बातचीत का आरंभ करने का वर्णन किया है। जैसे कि पहले श्लोक के दूसरे अध्याय में नहीं, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में संजय ने द्रोणाचार्य के पास जा करके उनसे, गर्मी बहुत हो रही है, द्रोणाचार्य जी के पास जा करके उनसे दुर्योधन से बातचीत करना आरंभ करने का वर्णन किया। अब तीसरे में द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से विशाल पांडवों की सेना को देखने से कहकर चौथे से छठे तक उनसे सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतलाए। तो इसमें लिखा है कि चौथे से छठे तक जो है उन्होंने अपने सेनाओं के प्रमुख योद्धा के नाम बताए हैं, जो श्लोक है हमारा, ठीक है। सातवें में द्रोणाचार्य से अपनी सेना प्रधान के सेनापतियों के भलीभांति जान लेने के लिए कहकर आठवें और नौवें श्लोक में उनसे कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम का युद्ध का वर्णन किया, ठीक है। ये श्लोक अभी चल रहा है कि हाँ इसी इसमें ये किया है, प्रथम अध्याय का श्लोक जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इस श्लोक में उनने और 8वें और 9वें श्लोक में कुछ वीरों के पराक्रम का युद्ध कौशल का वर्णन किया है। और 10वें में अपनी सेना को अजय और पांडवों की सेना की अपेक्षा कमज़ोर बतलाकर 11वें से 12वें में वीरों से भीष्म की रक्षा करने और पांडवों की सेना की अपेक्षा कमज़ोर बतलाकर 11वें से सब वीरों को भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजाने और 13वें में कौरवों सेना के शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगों आदि विभिन्न बाजों के एक साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें से लेकर के 18वें तक भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडवों के सेना से अन्याय समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए। और 19वें में उन्हें शंखनादी के भयंकर सबसे आकाश और पृथ्वी गूंज उठा तथा दुर्योधन व्यथित होने का वर्णन है। 20वें और 21वें में धृतराष्ट्र पुत्रों के युद्ध के तैयार देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा। और 22वें से 23वें तक की सेना की भली भांति देख चुकने के रथ के वहीं खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की। 24वें और 25वें में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों ओर की सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए एकत्रित
सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा। इसके बाद 30वें तक स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकुलता स्थिति का वर्णन है। 21वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन ने विजय की राजस्व चाहने की युक्तिपूर्ण दलील दी है। 34वें और 35वें आचार्यादि स्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 37वें में दुर्योधन स्वजनों के अतताई होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। 38वें तथा 39वें से कुल नाश और मित्रदोष से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाकर 40वें से 44वें में कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 45वें और 46वें में राज्य और सुखादि के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए की हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन के द्वारा अपने मारे जाने की श्रेष्ठ बतलाया है। और अंत के 47वें श्लोक में युद्ध न करने की निश्चित करके शोक निगम अर्जुन ने शस्त्र त्याग रथ पर बैठ जाने की बात संजय से अध्याय की समाप्ति की है। तो इसके अंदर पहले अध्याय में 47 श्लोक हैं। तो पहले अध्याय के पूरे 47 श्लोक का विवरण मैंने अभी कर दिया है आपसे, ठीक है, पूरा बता दिया है कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पांडवों के जब राजस्व यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की समस्त जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया। तो युधिष्ठिर, जैसे कि ये पांडवों ने राजस्व यज्ञ में अनेक महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई, तो उसने शकुनी आदि की समस्त जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया था और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। छल से हरा दिया था ना ये आपका युधिष्ठिर को जुए के अंदर। तो अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर 5 भाई और द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहें और 1 साल छिपकर रहें। 12 वर्ष का वनवास था इनका और 1 वर्ष का अज्ञातवास था पांडवों का। और इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का अधिपत रहे और पांडवों का 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए। तो 13वें वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य मांगा था, तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझाने के लिए द्रुपद के ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना। तो बहुत से ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सती प्रथा चलती आई है, ठीक है। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी गरुड़ पुराण, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ था, अगर आप बताइए अगर हमारे इधर पहले से ही सती प्रथा चलती आए तो दशरथ जी की जो पत्नी थी, ठीक है ना, उनकी क्या नाम है, वो क्यों नहीं जली जा करके? नहीं जली ना वो, उन्होंने तो कोई सती प्रथा करी नहीं कि दशरथ की पत्नी जा करके जल गई। जब दशरथ ख़त्म हो गए थे राम जी के पिता, तो वो तो जली नहीं, ठीक है। और तीनों ही नहीं रानियाँ जली थी, ठीक है। तो इन्होंने जा करके अपने प्राण त्याग दिए हों या जा करके उसमें बैठ गई हों, नहीं ना। अब पांडव की पत्नी
ठीक है। पांडु जी अपने जो ख़त्म हो गए थे, पांडु जी धृतराष्ट्र जो है उनके उनके भाई, ठीक है, पांडु। तो उनकी पत्नी जो माद्री थी, ठीक है ना, उन्होंने भी आग में बैठे थे क्या वो जा कर के, माद्री भी, कि सब ये बोल देते हैं, कोई भी कहीं भी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जिसको दो कौड़ी का ज्ञान नहीं रहता है, अपने शास्त्र उन्होंने उठाए नहीं है, देखे नहीं है अच्छी तरीके से। मुझे देखो, मैं अच्छी तरीके से लिखता हूँ इनको, देखो पढ़ने के बाद लिख रहा हूँ इनको, ये ऐसे मेरे पास इतनी बड़ी किताब होने के बाद भी जब भी तो समझ में आएगा ना क्या है। ब्रॉडकास्ट में बैठ जाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ तो सती प्रथा बहुत दिनों से चलती आ रही है। कहाँ बहुत दिनों से सती प्रथा चलती आ रही है? अगर सती प्रथा चलती तो पांडु की जो जो पत्नी थी माद्री वो बैठी नहीं, वो भी नहीं बैठी उसमें जा कर के। तो इसमें सती प्रथा नहीं थी, इसमें सिर्फ ये था, मैं अच्छी तरीके से बाद में बताऊंगा, वो गरुड़ पुराण का श्रेष्ठ है उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें यही था, जिसकी मर्जी होती थी, जैसे जिसे अपने पति से कुछ ज़्यादा प्रेम होता था, लगाव होता था, उनके बच्चे नहीं होते थे, बच्चों से लगाव नहीं, तब जो जा कर के अपने मर्जी से बैठते थे। किसी को ये नहीं था हक कि हाँ खुद उठा करके खुद बिठा दिया जाए उनके ऊपर। तो हमारे इधर ऐसी कोई सती प्रथा नहीं थी। अगर सती प्रथा होती तो राजाओं की बीवियाँ भी जा करके बैठ जाती आग में, कोई नहीं बैठी थी, ठीक है। तो जब भी कोई भी प्रोडकास्ट हो या कोई भी आपसे ये बोले कि हमारे इधर सती प्रथा थी, तो साफ मना कर देना, उसको यही बात बताना कि अगर हमारे इधर सती प्रथा थी तो ये अपनी धृतराष्ट्र जब ख़त्म हुए थे उनकी वाइफ क्या ये धृतराष्ट्र कह रहा हूँ, कौन ये थे अपने, ये राम जी के पिता दशरथ जी, ठीक है, उनकी भी तीनों बीबियाँ नहीं बैठी थी जा कर के आग में। अब तुम इनकी ले लो, पांडु की ले लो, माद्री वो भी नहीं बैठी, तो कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा समझाने देना, कोई प्रोडकास्ट करेगा, कोई भी कुछ कह दे तो कुछ भी मत समझ जाना, पहले अपने शास्त्र उठाओ, ठीक है। उसका ज्ञान होना चाहिए अच्छे तरीके से, किसी को ज्ञान नहीं है कोई कुछ भी बोल देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारका पहुँचे। उसी दिन अर्जुन भी वहाँ पहुँचे थे, ठीक है। तो दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। तो उन्हें सोते हुए देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे। तो दुर्योधन थे ना, वो मूल्यवान आसन पे उनके पीछे जा कर के बैठ गए थे, ठीक है, भगवान के। अब और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जगाते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा। जैसे ही जगे थे भगवान श्री कृष्ण तो उन्होंने अपने सामने अर्जुन को देखा, क्योंकि दुर्योधन तो पीछे बैठा हुआ था, उसको कहाँ से पता चलेगा, ठीक है। फिर श्री कृष्ण ने मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन को देख पड़े। दुर्योधन पीछे बैठा था ना, इसीलिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके सर्व संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। और फिर सज्जनों का नियम है कि वे पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं। दुर्योधन ऐसे कह रहा है, ठीक है। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्मानित हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा, परंतु शास्त्र अनुसार बालकों की इच्छा पूरी की जाती है, भगवान कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। तो मैं दो प्रकार से सहायता करूंगा, एक और मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी, भगवान कह रहे हैं, ठीक है। एक और मेरी जो है बलशाली नारायणी सेना रहेगी, और दूसरी ओर मैं युद्ध ना करने का प्रण करके अकेला रहूँगा। मैं शास्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतः दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर
अर्जुन ने शस्त्रुनुसार नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तो अर्जुन ने तो भगवान को मांग लिया था, ठीक है। फिर अब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसे लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर लौट गए। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूँगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार किया? तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप अकेले ही सब नाश करने में समर्थ हैं। तब मैं सेना लेकर क्या करता? इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी उस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्तवत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छा अनुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। दुर्योधन और अर्जुन के द्वारका से वापस लौट आने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्रित हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर जाकर के दुर्योधन के सामने समझाने की चेष्टा की। दुर्योधन को भगवान खुद गए थे समझाने के लिए, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते, यहाँ तक कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। ये कौन कह रहा है? दुर्योधन। माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चित कर लिया। अब दोनों ओर की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। तब भगवान वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के पास आकर के उन्होंने समझाने का उसे प्रयास किया। तो खुद उनके पिताजी वेदव्यास जी उनके सामने आए। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र से पांडवों का राज्य लौटा दो। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं राज्य नहीं लौटा सकता, कुछ भी हो जाए। फिर इस पर युद्ध के महाविनाश को देख भी नहीं सकता, तो तुमने रोका क्यों नहीं? वेदव्यास जी ने बोला कि तुमने युद्ध रोका क्यों नहीं? तो स्वार्थ का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। वेदव्यास जी कह रहे हैं, जो तुम ये स्वार्थ जो तुम्हारे मन के अंदर छुपा है ना, इसका तो तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। फिर वेदव्यास जी ने कहा, राजलोभ और पुत्र लोभ दुर्योधन के माध्यम से जो अपने कुल का सर्वनाश किया है, अभी धर्म के मार्ग पर लौटाओ। वो फिर कह रहे हैं कि अभी धर्म के मार्ग पर लौटाओ। वेदव्यास जी किससे? धृतराष्ट्र से। पांडवों का राज लौटा दो, फिर कहा उन्होंने। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं राज्य नहीं लौटा सकता। फिर वेदव्यास जी ने फिर बोला कि मैं तुम्हें क्षमा तो कर दूं, पर जो कुरुक्षेत्र में होने वाला है उसे युगों युगों तक तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा, ठीक है। फिर मैं कुछ नहीं देख सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र को, ठीक है, कि मैं कुछ नहीं देख सकता, पर आप ऐसा तो कर दीजिए, आप तो ज्ञानी हैं, कुछ ऐसी चीज़ कर दी जिससे कि मैं पूरा विवरण देख सकूँ। तो उन्होंने कहा कि आप दिव्य दृष्टि लेना चाहते हैं? तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं लेना चाहता। तो फिर उन्होंने कहा कि संजय को दे दीजिए। तो यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ। ये कहा किसने? वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र ने इस पर मना कर दिया। धृतराष्ट्र ने इस पर कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आँखों से देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांग भलीभांति सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सारा वृत्तांग सुनाएंगे और युद्ध की समस्त घटनाओं को ये प्रत्येक देख, सुन और जान सकेंगे। सामने या पीछे से, दिन में या रात में, या गुप्त या प्रकट क्रिया के परिणुत या केवल मन में आई हुई ऐसी कोई बात ना होगी जो इनसे तनिक भी छुपी रहेगी। ये सब बातों को ज्यों का त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से
ना तो कोई शस्त्र छू जाएगा और ना ही इन्हें जरा भी थकावट होगी। अब बताइए हमारा धर्म कितना अच्छा है। इसके अंदर साफ ये लिखा है कि ना तो संजय को कोई शस्त्र लग सकता है, ना उसे कभी थकावट भी आएगी। यह होनी है, आवश्यक होगी। इस सर्वनाश को कोई भी रोक नहीं सकता। वेद व्यास जी कह रहे हैं इस सर्वनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेद व्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने उन्हें पृथ्वी के विभिन्न दिव्यों का वृत्तांग सुनाते रहे हैं। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का वर्णन किया। तदंतर जब कौरव पांडव का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिर गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार से के साथ आरंभ से अब तक की सारी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भागवत का पहला अध्याय आरंभ होता है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया। अब आ गया, अब शुरू होता है भगवद गीता का पहला श्लोक। तो चलो मैं पहला श्लोक सुना देता हूँ, बाकी फिर अगले अध्याय से शुरू करेंगे, ठीक है ना। पहला भगवद गीता। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवाद युतस्साह माम का पांडवा से किम कुरु संजय। इसमें जो धृतराष्ट्र हैं वो युद्ध का सारा विवरण पूछ रहे हैं कि कौन किससे लड़ा, कौन किससे भिड़ा, मेरे पुत्र जीत पाए नहीं जीत पाए, युद्ध में क्या हुआ। तो ये जितना भी है अब अगले अध्याय से शुरू करेंगे, ठीक है। प्रथम अध्याय का आपका प्रथम श्लोक होगा। अभी तक मैंने जो बताया आपको वो ये देखिए पहला श्लोक। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदसा माम का पांडवाच किम कुरु संजय। तो संजय बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या क्या किया, ये धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। तो देखिए पहला श्लोक ये है, दूसरा श्लोक ये है, तीसरा ये, चौथा ये है। तो ऐसे करके अब हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।